27, 28 और 29 जुलाई कुंभ राशि, पैसों से भर जाएगी तिजोरी। दोस्तों, ग्रह नक्षत्रों की चाल कभी भी किसी मनुष्य के लिए नहीं रुक सकती। यह निरंतर चलती रहती है और इनकी स्थिति के अनुसार ही व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की बदलती चाल की वजह से आकाश मंडल में शुभ योग का निर्माण होता है, जो सभी 12 राशियों को प्रभावित करता है। ज्योतिष गणना के अनुसार आज हम आपको 27, 28 और 29 जुलाई की कुंभ राशिफल बताने वाले हैं। इन दिनों में पैसों से आपकी तिजोरी जो कि भरने वाली है। इन दिनों में आपको हर कार्य में मां काली की कृपा से सफलता मिलने वाली है। साथ ही आपको भाग्य का साथ भी मिलने वाला है। आप अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप कोई ऐसा काम करेंगे जिससे आपकी तारीफ होगी। किसी भी नए ऑफर के लिए आप तैयार रहेंगे। खुशियां कभी भी मिल सकती हैं। सामाजिक काम में सफल होंगे। आपके कामों की चर्चा होगी। आपका कोई खास काम समय से पूरा हो जाएगा। कुछ लोग आपसे सहयोग मांग सकते हैं। घर पर परिवार वालों के साथ छोटी सी पार्टी का आयोजन करेंगे। व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में आपको बहुत सफलताएं मिलेगी। पारिवारिक जीवन खुशहाल बना रहेगा। जीवन में आने वाली सभी प्रकार की कठिनाइयां समाप्त हो जाएगी। आप आसानी से पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। लोगों को दिए पुराने कर्ज वापस मिल सकते हैं। प्रेम के दृष्टिकोण से उत्तम दिन रहने वाला है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और माँ काली जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय माँ काली लिखना ना भूले। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि की धन राशिफल के बारे में। दफ्तर में आपके बॉस के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है। ऐसे में आप खुलकर और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना पक्ष रखें। अगर आप अपने बॉस को प्रभावित करने में सफल होते हैं तो इसका फायदा जल्द ही आपको मिलेगा। वहीं दूसरी ओर यदि हाल ही में आपने कोई नया व्यापार शुरू किया है तो इन दिनों में आपको जबरदस्त मुनाफा मिल सकता है। पैसों की बात करें तो दिन आपके लिए मिला जुला परिणाम देने वाला रहेगा। आपके दिमाग में अपने गुणों जैसे कि संगीत, नृत्य या प्रदर्शन कला को जग जाहिर करने का विचार आ सकता है। कुछ बाधाओं का सामना कर सकते हैं, लेकिन आपका आत्मविश्वास आपको सही मार्ग दिखाएगा। बिजनेस पार्टनर के परिवार से संबंधित कोई परेशानी आपके नुकसान का कारण बन सकती है। एक आधिकारिक बातचीत या व्यावसायिक बैठक आपके लिए चिंता का कारण बन सकती है। नए अनुबंध और सौदे की भी संभावना है। अपने अनुभवों को दूसरों के साथ बांटें, इससे आपको काम करने के नए तरीके प्राप्त होंगे। अगर आप प्रयास करके असफल होते हैं तो यह प्रयास न करके सफल होने से कई गुना बेहतर है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि की सामान्य राशिफल के बारे में। आप कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे आप तारीफ के पात्र बनेंगे। सफलता के नए अवसर हाथ लग सकते हैं। अधूरे काम पूरे होने की वजह से आपका मन प्रसन्न रहेगा। सामाजिक कार्य में आपको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। कार्यस्थल में बड़े अधिकारियों के साथ कामों की चर्चा हो सकती है। आपका खास काम समय पर पूरा होगा। नए नए लोगों से जान पहचान बढ़ेगी। घर परिवार के लोगों के साथ आप किसी पार्टी में भाग ले सकते हैं। पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी। आप घर परिवार का माहौल बेहतर बनाने में सफल रहेंगे। राज्यों की वजह से आपको संचार साधनों में फायदा मिलने के योग बन रहे हैं। कामकाज की समस्याएं सुलझ सकती हैं। आपको अपने जीवन में कुछ नए अनुभव प्राप्त होंगे। किसी महत्वपूर्ण योजना में आपको शीघ्र ही कामयाबी मिलने वाली है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को बेहतर नतीजे प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में। बातचीत अभी महत्वपूर्ण है। अपने छोटे भाई बहन या दादा दादी से मिले। याद रखें कि अच्छी तरह से सुनना सोच समझकर बोलने जैसा महत्वपूर्ण है। नए अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिससे आप व्यस्त रहेंगे और अपनी रचनात्मकता दिखा सकते हैं। जुए और फालतू धन व्यय से बचें। एक बैठक या आधिकारिक बातचीत चिंता का कारण हो सकती है। आपको परिणाम की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके ग्रहों के अनुसार सब कुछ सही होगा।
सबसे बुरा है आपका कोशिश ही ना करना। अपने और दूसरों के अनुभवों से सीखें और इससे आपको नया दृष्टिकोण तलाशने और कार्य करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि की करियर राशिफल के बारे में। कार्य क्षेत्र में आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कोई छोटी सी परेशानी बार बार आपको परेशान कर सकती है। आपका कंप्यूटर खराब हो सकता है या बिजली जा सकती है। कुछ भी हो, आपका काम तो रुक ही जाएगा। परेशान ना हो, इन परेशानियों पर आपका कोई बस नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप अपनी सभी फाइलों को पहले से सुरक्षित कर ले। दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि की लव लाइफ के बारे में। आपके चचेरे भाई या सहकार्यकर्ता आपके गुणों से पूरी तरफ से वाकिफ हैं और आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। अपने जीवन साथी को कभी भी नजरअंदाज न महसूस कराएं, क्योंकि ऐसा करना आपकी सफलता के मार्ग में बाधा बन सकता है। भविष्य में जो भी सपने आपने बुने हैं वो अवश्य पूरे होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि की स्वास्थ्य राशिफल के बारे में। आप अपनी स्वास्थ्य संबंधित क्रियाओं पर ध्यान देंगे। आप योग और ध्यान के बारे में सोचेंगे, जिससे आपका मानसिक स्तर सुधरेगा। आप ताजा खाना खाने पर ध्यान देंगे ताकि आप संतुलित आहार ले सकें। आप अपने मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे ताकि आपका मूड अच्छा बना रहे। आप जीवन के हर स्तर पर अच्छा और साथ ही खास भी महसूस करेंगे। दोस्तों, यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं सावन के सोमवार के दिन हमें कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे भोलेनाथ से हमें मनचाहा वरदान मिल पाए। दोस्तों, आपकी हर एक समस्या का अंत होगा। दोस्तों, सावन का पावन महीना भक्तों के लिए बहुत ही विशेष माना गया है। सावन महीना भगवान शिव जी को भी अति प्रिय है। धर्म शास्त्रों के अनुसार सावन में आने वाले सोमवार बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। अगर इन दिनों में कुछ साधारण से उपाय किए जाएं, तो इससे व्यक्ति को शीघ्र ही फल की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान विष्णु जी पाताल लोक में रहते हैं। इसी वजह से भगवान शिव जी सृष्टि का संचालन करते हैं। अगर आप भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सावन का महीना उपयुक्त माना गया है, क्योंकि इस महीने में शिव जी कैलाश त्याग कर भूलोक पर निवास करते हैं। हम आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ उपायों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। यदि आप इन उपायों को सावन सोमवार को करते हैं तो इससे भोलेनाथ आपको मनचाहा वरदान देंगे और आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं वह भी दूर होंगी। तो दोस्तों, सबसे पहला जो उपाय है, शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान विष निकला था। तब भगवान शिव जी ने हलाहल विष का पान किया था, जिसकी वजह से शिव जी के शरीर का ताप अधिक बढ़ गया था। देवताओं ने गर्मी को दूर करने के लिए भगवान शिव जी के सिर के ऊपर धतूरा और भांग जल अर्पित किया था। आप सावन सोमवार के दिन भगवान शिव जी की पूजा के दौरान धतूरा, भांग और बेलपत्र अवश्य अर्पित करें। दोस्तों, दूसरा जो उपाय है, शास्त्रों के अनुसार अगर आप 3 पत्ती वाला बेलपत्र भगवान शिव जी को चढ़ाते हैं तो इससे भगवान शिव जल्द ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बेलपत्र के तीनों पत्तों को राज, तत्व और तमोगुण का प्रतीक माना गया है। इसके अलावा यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, तीसरा जो उपाय है, शिव पुराण के मुताबिक अगर व्यक्ति सावन के सोमवार को मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करता है तो इससे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस शिवलिंग की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, चौथा जो उपाय है, पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से भगवान शिव जी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरे करते हैं। दोस्तों, पांचवा जो उपाय है, वैसा देखा जाए तो भगवान शिव जी को प्रसन्न करना बहुत ही सरल है। साधारण उपासना से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सावन सोमवार को इनका रुद्राभिषेक करते हैं तो आपके जीवन की सभी समस्याओं का अंत होता है। आप रुद्राभिषेक करने के पश्चात रुद्राष्टक स्तोत्र का पाठ कीजिए, इससे आपको मनचाहा वरदान मिलेगा। दोस्तों, छठा जो उपाय है, भगवान शिव जी की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है। आप सावन के पवित्र महीने में प्रातः काल और शाम के समय इनकी आरती जरूर कीजिए। आरती में आप 1, 5, 7, 11 या 21 बत्तियां रख सकते हैं, या फिर आप कपूर से भी इनकी आरती कर सकते हैं। आप इनकी आरती इस प्रकार कीजिए ताकि ओम की आकृति बन जाए।
इस उपाय से घर परिवार में सुख और समृद्धि आती है। दोस्तों 7वां जो उपाय है, अगर आप अपनी पुकार भोलेनाथ तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसके लिए आप भगवान शिव जी के वाहन नंदी के कानों में अपनी बात कहें। दोस्तों आखिरी और 8वां जो उपाय है, अगर सावन महीने में आपके घर के दरवाजे पर कोई बैल आता है तो उसको खाने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य दीजिए। तो दोस्तों यह थे कुछ 8 अनोखे उपाय। इसे करने से आपको भोलेनाथ जी की तरफ से मनचाहा वरदान प्राप्त होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।